बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस राइट किए गए हैं, ध्यान से देखिए। इसका जवाब आपको सुनना है क्वेश्चन और तुरंत जवाब देना है। 9 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 9 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 9 अंकों की कुल संख्या, यदि आपको भी इतना ही तेज आंसर देना है, इस वीडियो को अंत तक देखें। आप देख रहे हैं 24 वर्ल्ड। इस तरह के और भी वीडियो देखना है तो 24 वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप भी सारे क्वेश्चन का जवाब दोगे मिनटों में। सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं जिसको हम डिजिट कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं अंक। जैसे आप हिंदी जब पढ़ते हो तो वर्णमाला सुनते हो, इंग्लिश पढ़ते हो तो अल्फाबेट सुनते हो। उसके जब मैथ्स पढ़ा जाता है तो उसका बेसिक डिजिट या अंक होता है, जो टोटल 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। कौन कौन से होते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जिनको हम डिजिट कहते हैं। और इसी 10 सिंबल्स का यूज करके हम इस दुनिया की कोई भी छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी संख्या लिखते हैं, या जो भी संख्या लिखते हैं उसमें यही अंक आते हैं। ये हो गया पहला चीज। जैसे इंग्लिश पढ़ते हो तो A to Z 26 अल्फाबेट्स ही आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आते हैं। उसी तरह जब मैथ्स पढ़ोगे, न्यूमेरिकल चीजें पढ़ोगे, जहां नंबर्स आएंगे वो पढ़ोगे, उसमें भी 0 to 9 जो ये 10 सिंबल्स दिख रहे हैं या 10 अंक दिख रहे हैं या 10 डिजिट दिख रहे हैं, यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। बड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है कि 2 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, 2 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या, 2 अंक की छोटी सी छोटी संख्या, 2 अंक की कुल संख्या। जवाब देने वाला शॉक हो जाता है, दे नहीं पाता, सोचता है ये तो इनफाइनाइट हो सकता है, अनंत हो सकता है। बोर्ड पे ध्यान दें। सपोज दैट मैंने एक नंबर लिखा 7, तो ये कितने अंक की संख्या कहलाएगा? 1 अंक की संख्या कहलाएगा, क्योंकि आप देखो इसमें एक ही अंक दिख रहा होगा। आप एक दूसरा नंबर सपोज दैट लिख दिए 63, ये क्या अंक की संख्या कहलाएगा? 2 अंक की संख्या कहलाएगा, 1, 2। एक तीसरा नंबर लिखता हूं 372, ये क्या अंक की संख्या कहलाएगा? 3 अंक की। तो सबसे पहले समझना होता है कि 2 अंक की संख्या क्या है, 3 अंक की संख्या क्या है, 4 अंक की संख्या क्या है, फिर एक लाइन में जवाब देना सीख। 1, 2, 3 कहां तक जाइए? 9 तक। ये सब क्या होंगे? 1 अंक की संख्या होंगे और इन्हीं को हम डिजिट्स भी कहते हैं। लेकिन जैसे आप 10 पे आओगे, आप खुद देखो कितने अंक है इसमें? 1, 2। ये क्या होगा? 2 अंक की संख्या होगा। 11 कहोगे, ये भी क्या होगा? 2 अंक की संख्या होगा। कहां तक चले जाओगे? 99 तक। ये क्या हो गया? 2 अंक की संख्या होगा। बट जैसे आप एक आगे बढ़ोगे, 100 राइट करोगे, ये क्या अंक का हो जाएगा? 3 डिजिट्स का हो जाएगा, 3 अंक की संख्या हो जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे कि 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या क्या कहलाता है। या कोई नंबर्स लिखे जाते हैं जो 2 डिजिट्स के हैं, 3 डिजिट्स के हैं, क्या कहलाते हैं। जॉब करने वाले अक्सर ये कहते हैं कि हमारी सैलरी 5 डिजिट में है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए मैं राइट किया हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी सैलरी 10,000 से 99,999 रुपीज तक हो सकती है। जैसे इसमें +1 ऐड करोगे, ये आपका 1 लाख हो जाएगा। और 1 लाख 1 लाख की सैलरी होते ही वो क्या डिजिट की हो जाएगी? 6 डिजिट की हो जाएगी। तो अब जो आप सीखने जा रहे हो उसमें आप ये जान जाओगे कितनी अंक की संख्या है, कौन बड़ी है, कौन छोटी, और कुल कितनी संख्याएं हैं। सबसे पहले मैं 2 अंकों की बात कर रहा हूं। कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे? 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन कौन? बड़ी संख्या, दूसरा छोटी संख्या, तीसरा कुल संख्या। हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप सोचोगे अरे यार 2 अंक की कुल संख्या पूछा है तो इसको काउंट करते हैं 10, 11 इस तरह काउंट करो। बताओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। बड़ी संख्या के लिए क्या करना है? जितने अंक की बड़ी संख्या पूछेगा उतने बार 9 राइट कर दो, बस। जितने अंक की बड़ी संख्या पूछेगा उतने बार 9 राइट कर दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। छोटी संख्या के लिए क्या करना है? जितने अंक की छोटी संख्या पूछेगा तो 1 राइट करके उससे एक कम बार 0 लगाइए। यहाँ 2 अंक की छोटी संख्या पूछा है तो हमने क्या किया? 1 राइट किया, और 2 से एक कम 1 होता है तो एक बार 0 लगा दिया।
कुल संख्या के लिए क्या करना होता है, 9 राइट करके एक बार 0 लगा देंगे। इसी तरह यदि आपसे कोई 3 अंकों की पूछता है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, कुल संख्या, तो बड़ी संख्या में आपको क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस याद करना है कि 24 वोल्ट के चैनल पे मैंने पढ़ा था कि 3 अंक की बड़ी संख्या यानी 3 बार 9 लिख देंगे, जिसको आप 999 यानी 999 पढ़ोगे। क्लियर। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि 3 अंक की छोटी संख्या, तो 24 वोल्ट के चैनल पे आपने देखा था कि 3 अंक की है तो 3 से कम 2 हो गया, 2 बार 0 लिखना है, एक बार 1 लिखना है, तो 1 लिखकर 2 बार आप 0 लगा दिए। आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आप देखोगे छोटी अंक और कुल अंक में सेम कहानी आप करते हो, बस छोटी अंक के लिए 1 लिखते हो और कुल संख्या के लिए आप 9 लिखते हो, 9 राइट करते हो। तो यानी यहाँ पे भी आप सेम कंडीशन करोगे, 1 टाइम्स 9 लिख के 2 टाइम्स 0 लिखोगे और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 अंक की कुल संख्या हो जाएगा। और आप देख रहे हो दोनों में एक समानता दिख रहा है। तो फिर मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ, फिर मैं बोलूंगा, आप वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे और मैं देखूंगा कि आप सीख पाए या नहीं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इन दोनों में समानता क्या है कि जितने अंक की पूछ रहा है उससे एक कम बार 0 लगाना है। ध्यान से सुनिए, जितने अंक का पूछ रहा है उससे एक कम करके 0 लगाना है। 2 अंक का पूछा है तो कै बार 0 लगाए, एक बार। 3 अंक का पूछा है तो कै बार 0 लगाए, 2 बार। 4 अंक का पूछता तो कै बार 0 लगाते, 3 बार। 5 अंक का पूछता तो कै बार 0 लगाते, 4 बार। क्लियर। छोटी संख्या के लिए क्या लिखोगे, 1, और बड़ी संख्या के कुल संख्या के लिए क्या लिखोगे, 9। क्लियर। अब हम लिखते हैं, अगर आपसे कहा जाता है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, कुछ नहीं, बस याद करो एक छोटा सा कंसेप्ट कि 4 अंक पूछा है तो कै बार 9 लिखोगे, 4 बार 9 राइट कर दोगे, यानी 9999 जो होता है वो 4 डिजिट की बिगेस्ट नंबर कहलाता है। अब इसकी छोटी संख्या, तो 4 अंक पूछा, एक कम करोगे 3, यानी 3 बार 0 आएगा और एक बार 1 आएगा, तो पहले 1 लिखोगे फिर 3 बार 0 राइट कर दोगे। फिर यदि कहता है 4 अंक की कुल संख्या, तो आप क्या करोगे, एक बार 9 राइट करोगे और 3 बार 0 राइट कर दोगे। आप देखिए इसमें कुछ है, बट अक्सर ऐसा आपके साथ हुआ होगा, कुछ लोग को आता है बहुत अच्छी, कुछ लोग को नहीं आता होगा। जब कोई पूछता होगा 3 अंक की कुल संख्या बताइए, 3 अंक की कुल संख्या, तो आप सोचने लगते हो अरे यार कुल संख्या तो हम गिन ही नहीं सकते। अक्सर ये दिमाग में होता है कि अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, हम काउंट नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक क्या है मैं बता चुका, ये 2 अंक की संख्या है, ये क्या है 3 अंकों की संख्या है, ये क्या है 4 अंकों की संख्या है। अब हम बात करते हैं कि अगर 5 अंक की संख्या होगा तो उसमें बड़ी सी बड़ी संख्या कौन होगी, छोटी से छोटी संख्या कौन होगी और कुल संख्या कौन होगी, सबके लिए मैं क्वेश्चन मार्क लिख दिया हूं। यानी आप कमेंट बॉक्स में पहले राइट करिए, फिर मैं बताऊंगा क्या होगा। जी वीडियो पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में राइट करिए। तो फिर यहां देखिए, बहुत सही, आप लोग आंसर मैच करिएगा। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 5 बार 9 लिख दीजिए। अब 5 अंक है तो एक बार कम करोगे, 4 बार 0 लगाना है, तो छोटी संख्या के लिए 1 लिख के 4 बार 0 लिख दोगे, और कुल संख्या के लिए एक बार 9 लिखकर 4 बार 0 लिख दोगे। इस तरह और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो अभी हम आगे देखेंगे। अगर इसमें किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो बेहिचक कमेंट करके मेंशन करिए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर आप नहीं समझोगे तो आपके मेल पे एक्सप्लेनेशन भी जा सकता है, आप कमेंट करिए। जी हाँ, अब हम लोग देखेंगे 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या और 6 अंक की कुल संख्या। तो आप मेरे साथ खुद बोलिए जहां भी वीडियो देख रहे हैं। 6 अंक की बड़ी संख्या 6 बार 9 लिखना है, 6 टाइम्स 9 राइट करना है, बस आपका हो गया। छोटी संख्या लिखना है तो 6 अंक है, एक कम करिए 5, यानी 5 बार 0 लगाना है एक के बाद, तो 1 और 5 टाइम्स 0, यह आपका क्या हो गया 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो गया। 6 अंक की कुल संख्या के लिए क्या करना है, इसी तरह का काम करना, बस एक के जगह 9 लिखना और 5 बार यहाँ 0 आप लगा दो।
ये आपका क्या हो गया, कुल संख्या हो गया। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैं पूछा था आपसे 9 अंक की, और मैं बोला था आप सब बताओगे, अंत तक वीडियो देखोगे तो आप खुद बताओ 9 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। कितने बार 9 लिख दूं, कमेंट में लिखिए। वेरी गुड, 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब छोटी संख्या 9 अंक की है, एक कम करिए, 8 पर 0 आएगा तो 1 राइट करिए और 8 टाइम्स 0 लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर हो गया। 9 अंक की कुल संख्या, 1 की जगह 9 बनाइए और 8 टाइम्स 0 लिखिए। 3 हुआ, 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ देखें कि कुल संख्या पूछा तो आपने 9 लिखा और 8 टाइम्स 0 लिखा। आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम्स 0 है, 1 टाइम्स 9 है। यह आपकी 9 अंकों की कुल संख्या है। इसी तरह आप बता सकते हो 10 अंक की कुल संख्या, 20 अंक की कुल संख्या, 25 अंक की कुल संख्या। उतना ही आसान है जितना आसान आप घर पे चाय बनाते हो।